नई वीडियो। हिंदू सनातन में हमें 4 धर्म की यात्रा करनी होती है। इसमें से एक धाम है जगन्नाथ जी का, जो कि पुरी धाम है और उसको श्री मंदिर भी कहते हैं। कहते हैं कि अगर आप पुरी धाम की भी यात्रा करो तो आपको 4 धामों की यात्रा का पुण्य मिल जाता है। वो प्रत्यक्ष भगवान है हमारे श्री जगन्नाथ भगवान। आज हम चलते हैं भुवनेश्वर से चलेंगे पुरी, और अभी हम हैं नवी मुंबई में, तो हम यहाँ से फ़्लाइट लेकर यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे भुवनेश्वर। और मेरी फ़्लाइट अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मेरी फ़्लाइट है 1 बजे, और हम पहुँचेंगे करीबन 3:25, यानी कि 2.5 घंटे की ऑलमोस्ट फ़्लाइट हो गई। उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे पुरी। सबसे पहले हम करेंगे लिंगराज जी का दर्शन। उसके बाद हम और भी कहीं, अगर कोई नैना तारा मंदिर जो हमारी शक्तिपीठ देवी जी का मंदिर है वहाँ जाएं, या और भी कहीं जाएं, या साक्षी धाम जाएं। वो भी मैं क्लिप इसमें ऐड करूँगा। हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं पुरी धाम। सबसे पहले चलेंगे भुवनेश्वर। उसके पहले भी हम चलेंगे एयरपोर्ट, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है, गरीब हूँ और आप लोग एयरपोर्ट भी नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहले मैं एयरपोर्ट की कुछ क्लिप्स आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में एयरपोर्ट की क्लिप्स दिखाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो अभी जाओ और देखो उन्हें, तभी आपको पता चलेगा एयरपोर्ट्स होते कैसे हैं। स्टे ट्यून विथ मी एंड लेट्स गो। फाइनली हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मुंबई एयरपोर्ट जितना बड़ा था, वहां पर बैठकर मैं भी अपने आप को उतना ही बड़ा इंसान समझने लगा। इसलिए 10 रुपये की चाय 200 रुपये में ख़रीद कर अपने को अपनी औकात याद दिला दिया और बैठ गया प्लेन में। जल को सामने रखा और पान को ठूकने के लिए खिड़की खोलने लगा, लेकिन खिड़की जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। इसका मतलब ये था कि एयरलाइंस ने मेरी जलपान की व्यवस्था सही से नहीं की थी। इसके बाद मैं टेक ऑफ के लिए रेडी हो गया। हम अराइव हो गए अपने पहले डेस्टिनेशन यानी भुवनेश्वर में, और निकल पड़े लिंगराज जी के दर्शन करने। कहते हैं भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, और लिंगराज जी का मंदिर उसका हार्ट है, यानी कि दिल है। हम कैब से पहुंच जाते हैं लिंगराज जी के मंदिर। अभी मैं आ गया हूँ भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर यानी कि लिंगराज जी के मंदिर के सामने। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुराने हिस्ट्री का भी पार्ट है। लिंगराज जी का टेम्पल करीबन 1000 साल पुराना है, और ये शिवा यानी शिव जी को डेडिकेटेड है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे भगवान शिव और विष्णु दोनों की ही एक साथ पूजा होती है। एक और तथ्य को देखें तो मैंने यहाँ नोटिस किया कि श्री लिंगराज जी के मंदिर के ऊपर एक आधा टूटा धनुष का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कहते हैं ये वही शिव जी का धनुष है जो सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम ने तोड़ा था। लेकिन इसका पक्का हिस्टोरिकल प्रूफ तो अभी भी अवेलेबल नहीं है, ये बस लोकल लोग की मान्यता है। अगर आपको इसका रीज़न पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहते हैं यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी उसे किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि वो स्वयं ही प्रकट हुआ। कहते हैं यहाँ पे शिव जी को हरिहरा कहा जाता है, यानी शिव और विष्णु जी दोनों का कॉम्बिनेशन। भुवनेश्वर वही जगह है जहाँ पर कलिंगा का युद्ध हुआ था, जहाँ पर इतना रक्त बहा था, इतना खून बहा था कि कहते हैं ज़मीन तक लाल हो गई थी, और अशोक ने युद्ध करना ही वहाँ से छोड़ दिया। सोचने वाली बात है, आज जहाँ पर इतनी शांति है, कभी वहाँ पर इतना बड़ा युद्ध भी लड़ा गया था। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम, और सर्वप्रथम हम जा रहे हैं होटल की तलाश में। गाइस, हम लोग अपने रूम पे आ गए हैं, और मेरे दीदी और जीजू कल आने वाले हैं, और मेरी भांजी भी कल आने वाली है सुबह। अभी मैंने एक डबल बेड रूम ले लिया है, इसका कॉस्ट 1700 है। और कल के दिन हम थोड़ा बड़ा रूम लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ गेस्ट ज़्यादा होंगे। अभी आज रात इसमें एडजस्ट करते हैं, और अभी मैं चलता हूँ श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ। आफ्टर फ्रेश, जब मैं एक बार फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा नहा लूँ, उसके बाद हम चलते हैं जगन्नाथ जी की तरफ, और एक बार उनका ट्राई करेंगे दर्शन करने का। नहीं तो अगर क्राउड ज़्यादा हुआ तो फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर तो कल पंडा जी से आप उनके थ्रू ही जा पाएंगे। कल तो जाना ही है,
अभी का एक बार ट्राई कर लेते हैं और मैं कुछ खा लेता हूँ, और उसके बाद अगर मैं जाऊँगा तो मोबाइल तो बाहर जमा हो जाता है, बट बाहर का मैं सीन्स या सीनरी जो होती है या फिर जो पतित पावन का पूरा एक इन्वायरमेंट होता है तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। रूम से फ्रेशअप होके सर्वप्रथम मैं पहुंचा श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने। मंदिर के सामने पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि पुरी कोई एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, बल्कि ये उन जगहों में से एक है जहां पर लोग सिर्फ घूमने नहीं बल्कि फील करने आते हैं, फील खुद को ईश्वर से जुड़ने का। मंदिर के मुख्य द्वार पर मुझे पतित पावन के दर्शन हुए। कहते हैं जो लोग किसी भी वजह से मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, भगवान श्री जगन्नाथ उन्हें यहीं से अपने दर्शन प्रदान करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरी। पुरी की सुबह का अपना ही मज़ा है। चारों तरफ भक्तों की आवाज़, चाय की टपरियाँ और हर दूसरे मिनट सुनाई देते हैं जय जगन्नाथ। मैं निकल पड़ा हूँ मंदिर के और पास रूम लेने, क्योंकि मेरी दीदी और जीजू भी पुरी धाम आ रहे हैं। पुरी धाम की सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि यहाँ से मंदिर मुझे हर तरफ से नज़र आ रहा था। ऐसा लगता था कि पूरा शहर ही भगवान श्री जगन्नाथ के आसपास ही बसा हुआ है। पुरी धाम की स्पेशलिटी ये है कि भले ही यहाँ पर आके आपका नेटवर्क वीक हो जाए, लेकिन ऊपर वाले से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जरूर हो जाता है। श्री मंदिर के करीब पहुंचकर मुझे दिखाई पड़ा भक्तों की अपार भीड़, और लाइन तो मंदिर के बाहर तक लगी हुई थी। और इतनी भीड़ होने के बाद भी सबकी नज़र सिर्फ एक ही तरफ थी, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन की तरफ। अभी जो आप मंदिर के शिखर पे चक्र देख रहे हैं, इसे नील चक्र कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि किसी भी तरफ से देखो ये चक्र आपके ही तरफ दिखाई देगा। तो गाइस हम अब नए रूम में आ गए हैं, और ये रूम का मैं आपको एक बार दिखाता हूँ रूम ये कैसा है। और मेरी दीदी और जीजू भी जल्दी ही मुझे ज्वाइन करने वाले हैं। तो एक बार पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ, फिर इसकी प्राइस भी मैं बता दूंगा आपको, और इसकी लोकेशन भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे हम एंटर करते हैं तो हमें ये रूम दिखाई पड़ता है, और इसमें हमें कबर्ड दिया है और 2 बेड्स दिए हैं। इन्होंने टीवी दिया है और एसी लगी हुई है। बाकी लिए वॉशरूम है। सो गाइस आपने गेस कर ही लिया होगा, ये रूम सस्ता तो लग नहीं रहा होगा, महंगा ही है। सो हाँ, ये 3000 का रूम है फॉर अ डे। अगर आप यहाँ पे चेक इन करते हैं तो 8 बजे आपको चेक इन करना रहता है, और रात में फिर दूसरे दिन 8 बजे मॉर्निंग में चेकआउट करना होता है। तो ये 1 दिन के लिए रूम मैंने लिया है, और मे बी हम इसको एक्सटेंड करेंगे 2 दिन के लिए, क्योंकि हम कल भी रुकेंगे। सो फिर देखते हैं, अगर दीदी जीजू जब आते हैं फिर हम जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं। मैंने तो नहावा लिया है, बट फिर भी जब दीदी जीजू आएंगे तो ही हम जा पाएंगे, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, और हम बिना पंडा के जी के अंदर जाना बहुत हमारे लिए ट्रिकी होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो उनके थ्रू ही हम जाएंगे, इजीली हमें दर्शन हो पाएंगे। ठीक है, टिल देन जब हम जाते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ, फिर देखते हैं, क्योंकि मोबाइल तो मैं रूम पे ही छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं होता है जगन्नाथ जी की पुरी के मंदिर के अंदर। बाकी एक बार अगर मेरे दर्शन हो जाते हैं, फिर और भी चीज़ें मैं यहाँ पर जो भी है वो भी एक्सप्लोर करने का पूरा ट्राई करूँगा। और जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा नई नई चीज़ों के बारे में, उसको भी मैं एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके गाइस, बाय गाइस। सो हे गाइस, मैं अपने ब्लॉग में कुछ लोग को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो मीट माय एल्डर सिस्टर, मीट आर्या, से हाय, एंड माय जीजा जी, हेलो। सो हम 3 अभी जा रहे हैं बीच पर। हमने जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए। हम 4 जा रहे हैं बीच पर। हमने जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए, अच्छे से कर लिए ना आप लोग? एकदम बढ़िया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और बीच पे ही मज़ा करते हुए आप लोग को भी कुछ देर में दिखेंगे।
आप लोग जल सकते हो। ओके गाइस, बाय गाइस। और फाइनली पुरी बीच। सच कहूँ तो मंदिर की भक्ति और समुद्र की शांति दोनों एक ही शहर में मिलना तो काफ़ी रेयर है। मैं आ गया हूँ बीच पर और आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये है बीच जो कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के पास में ही है। और अभी मैं शायद ऊँट के ऊपर जाने का सोचा तो नहीं, मैं भी चला जाऊँ तो अलग बात है। आप यहाँ पर उस ऊँट की राइडिंग ले सकते हैं, बट ये मुझे ठीक नहीं लगता, तो मैं शायद जाऊँ ना जाऊँ उसका कंफर्मेशन तो नहीं है। बाकी तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है। अभी शाम के 5 या 4 बज रहे हैं। मैं अभी शायद घड़ी नहीं पहना क्योंकि मुझे समुद्र में नहाने का भी काफ़ी मन है, क्योंकि मैं नहाऊंगा भी। सो देखते हैं। बाकी एक बार मैं जगन्नाथ मंदिर में शाम के भी दर्शन करने का सोचा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था जब हम लोग गए थे आफ्टरनून में, लंच टाइम में। बट अभी देखते हैं, अगर फिर से गया तो मोबाइल तो अलाउ नहीं है, बट अगर मैं शाम को अच्छे इजीली हो जाता है तो फिर से जाके एक बार ट्राई करेंगे। शाम मतलब रात में 10 बजे के करीब। ओके गाइस, अभी अगर कोई अच्छा व्यू पॉइंट मिलता है जो कि मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ तो मैं दिखा दूँगा। बाकी लिए बीच काफ़ी देर तक खुला रहता है, रात भर भी खुला रहता है, आप लोग कभी भी आ सकते हो इधर। और काफ़ी अच्छा पॉइंट है, व्यू पॉइंट भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। ओके गाइस, बाय गाइस। और बस देखते देखते शाम हो गई है गाइस। पता नहीं क्यों समुद्र के पास वक्त थोड़ा तेज से ही गुजरता है। सनसेट हो चुका है और शहर एक नए अवतार में आ गया है। चलो इस बीच को गुड नाइट बोलते हैं, क्योंकि पूरी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे रात बढ़ रही है, भक्तों की संख्या कम नहीं बल्कि और बढ़ती ही जा रही है। दिन में मंदिर खूबसूरत लगता है, लेकिन रात में रोशनियों के बीच इसका रूप बिल्कुल अलग ही नजर आता है। दिन भर वॉकिंग करने के बाद मुझे लगा था कि भीड़ रात में कम हो जाएगी, लेकिन जगन्नाथ जी के भक्तों का अटेंडेंस देखकर लग रहा है यहाँ पर सब फुल टाइम ही डिवोटीज हैं। रात के अंधेरे में पूरा मंदिर रोशनियों से जगमगा रहा है। और बस वक्त आ गया पुरी को अलविदा कहने का। कुछ दिन पहले निकला था पुरी एक ट्रिप के लिए और वापस जा रहा हूँ काफ़ी सारी यादों को समेटकर। अभी मैं बस स्टॉप पहुँच गया हूँ और कुछ देर में निकलूँगा एयरपोर्ट की तरफ। और इसी के साथ ये पूरी जर्नी यहाँ पर एंड होती है, लेकिन यादें और वीडियोस साथ जा रही हैं।